जी, मैच तो आपने देख ही लिया होगा। जिस तरह पाकिस्तान टीम ने मुँह काला करा है, ये तो उम्मीद तो थी, लेकिन इस तरह से मुँह मुँह काला करवाने की उम्मीद शायद किसी को नहीं थी, ना आपको थी ना मुझे थी। जिस तरह से आज बैटिंग हुई है और जिस तरह से स्पेशली बॉलिंग और बैटिंग दोनों हुई है, फील्डिंग में फिर भी ठीक थे, लेकिन जो बॉलिंग पहले कर ली है। मैच की शुरुआत होती है जी टॉस से, टॉस किया, बॉलिंग के लिए एज़ यूजुअल बैड डिसीजन। आपको फायर बैक करिए, आपको लग रहा था कि आप उनको पकड़ लेंगे, जो कि पकड़ भी लिया था आगा ने, जब एक ट्रम्प कार्ड खेल लिया था, बहुत अच्छा था। पहले ओवर में आके उनके मेन प्लेयर अभिषेक शर्मा को आउट कर लिया। उसके बाद से इंडिया वालों ने मुड़ के देखा ही नहीं पीछे। ईशान किशन ने जो बैटिंग की आज, प्रॉपर क्लासी बैटिंग की है। मेरे ओपिनियन में ईशान किशन अभिषेक शर्मा से बेटर प्लेयर है, क्योंकि वो प्रॉपर शॉट्स मारता है। अभिषेक शर्मा सिर्फ स्लोगिंग करता है, उसको बस जहाँ बॉल मिला उसने बस घुमानी होती है। ईशान किशन जो बॉल जहाँ का होता है वहीं शॉट मारता है। आज जो उसने शाहीन को पहला सिक्स मारा है, मुझे वहीं से लग जाता है कि भाईजान आज तो नहीं बचने वाले। उसने छोड़ा ही नहीं हमारे को। उसने मैच पहले 6 ओवर के अंदर ही उसने मैच साइड में कर दिया था। टॉस जीत के बॉलिंग कर ली। शाहीन साहब को पहला ओवर तो खैर दिया नहीं, लेकिन दूसरा दे दिया। शाहीन साहब ने बोला दूसरा दिया है तो मैं अपनी रिवायत बरकरार रखूँगा। आपने रिवायत तोड़ी है, मुझे पहला ओवर ना देके मैं तो बरकरार रखूँगा। 15 रन पहले ओवर में दे दिए और फिर वही बेवकूफ़ी लास्ट ओवर में की। 20वें ओवर में आके लास्ट ओवर में 16 रन दिए शाहीन साहब। मैच तो आखिरी ओवर में फिर भी 160 अगर आप रोक लेते तो बेहतर था। 16 रन देके 176 खा लिया शाहीन। फिर बीच में मिडिल ओवर्स हमारे स्पिनर्स ने ऐसी थर्ड क्लास बॉलिंग की, सिवाय साइम साहब को तो मेरे ख्याल में हम फुल टाइम बॉलर ही डिक्लेयर कर दें तो बेहतर रहेगा। साइम और उस्मान दोनों ने अच्छी डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग की। बाकी अबरार, नवाज़ और शादाब खान जितने एक्सपीरियंस प्लेयर ये हैं, उतनी बुरी बॉलिंग इन्होंने की। आप टांगों एक फेंक रहे गेंदे, आप ऑफ स्टंप के बाहर फेंक रहे गेंदे। मैं तो कमेंटेटर्स कह रहे थे कि आप यार इतनी टांगों पे क्यों दे रहे हो गेंदे। इंडियंस टांगों के ऊपर वैसे ही बहुत स्ट्रांग होते हैं। फिर अजय जी उस्मान तारिक पिछले 3 हफ्ते से उसका हवा बना हुआ था कि उस्मान तारिक और सूर्या उसके एक्शन कॉपी कर रहा है, हमारे शाहीन शाह को कॉपी कर रहे हैं, नसीम शाह कॉपी कर रहे हैं। लेकिन उसका जो काम था उसको आप लेके आए हो 12वें ओवर में जाके। ये कोई तुक बनती है यार, उस्मान तारिक को 12वें ओवर आप उस टाइम भी क्यों लेके आए। मैं तो सोच रहा था शायद उन्होंने उसको सेव कर लिया है, अगले किसी मैच में डालेंगे, लेकिन उसको 12वें ओवर में आप लेके आ रहे हो। आपका ट्रम्प कार्ड है, आपका आधे से ज़्यादा मैच हो गया अब लेके आ रहे हो। आपको पता है ईशान किशन मार रहा है, आप छोड़ दो उसके ऊपर। लेफ्टी है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर आएगा तो उसको तंग करेगा। तिलक वर्मा उनका बेस्ट प्लेयर है, उसने उनको एशिया कप का फाइनल जितवाया था। तिलक वर्मा उसको जज नहीं कर पा, उसको रीड नहीं कर पा रहा था, उससे बॉल टच नहीं हो रही थी और उसी प्रेशर में वो आउट भी हुआ है। आप पता नहीं क्या सोच रहे थे, बस वही प्री प्लान चीज़ें आप लेके आए थे। जो कोच ने कह दिया 12वें ओवर तक उस्मान को नहीं लेके आना, मैं नहीं लेके आना। आपने मैच सिचुएशन को देखनी नहीं, बस जो कोच ने कह दिया है पीछे से तय कर लिया भाई, वही करना। तो बस भाई अल्लाह या हाफिज़ है हमारी टीम। शादाब साहब को 1 ओवर दिया, उनको एज अ स्पिनर टीम में रखा हुआ है, उनको 1 ओवर दे के उन्होंने 1 ओवर में ही अपना 4 ओवर का कोटा पूरा कर लिया। 17 रन्स दिए उन्होंने, जो कि मेरे ख्याल में इस पिच के ऊपर क्रिमिनल था, क्राइम था, जुर्म था। मेरे ख्याल में इनको तो केस कर देना चाहिए कि आप जो है ना हमें रिसीव कर रहे हैं एज अ स्पिनर। आप पता नहीं आपको एज अ चले आप स्पिनर नहीं, आप बैटिंग में कुछ करते हैं। बैटिंग में जो आगे उन्होंने किया गंद, सारा प्रेशर उस्मान के ऊपर डाला। इतनी अच्छी बैटिंग करता उस्मान। आजा जी शाहीन शाह को फिर लास्ट ओवर दे दिया आपने, लास्ट ओवर दे दिया उन्होंने, फिर 16 रन दे के मैच का बेड़ा गर्क वहीं से कर 176 का टारगेट दे दिया। अब आ जाए जी बैटिंग पे। फरहान साहब उन्होंने बस बुमराह को 3 छक्के मार दिए। उनका मेरे ख्याल में पूरी ज़िंदगी का हसूल जो है वो यही है कि उन्होंने 3 छक्के मार के एक कमेंट और अपने ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनवा ली, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। आज फिर आप पर इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, आपको पता है इस पिच पे हार्दिक पांडु शॉर्ट बॉलिंग करता है, लो जहाँ वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग करते हैं। आप फिर इस पिच पे आप क्रॉस मारने जा रहे हो। कोचेस को नहीं पता, क्या सीनियर प्लेयर्स को नहीं पता कि इस पिच पे अक्रॉस शॉट नहीं मार सकते। अक्रॉस शॉट मारते हुए आउट हुए। इसी तरह आगा सलमान भी अक्रॉस शॉट मारते हुए आउट। इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नहीं पता, बेसिक्स नहीं पता गेम। वाहिद साइम की विकेट वो थी जिसको अच्छी गेंद पड़ी थी, अच्छी गेंद के ऊपर आउट। इन स्विंग यॉर्कर बुमराह खेलना बहुत मुश्किल है, नहीं खेल सका, आउट हो गया। खैर आगा सलमान ने बहुत रैश शॉट की। बॉब्सी द किंग, जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ पर बॉब्सी द किंग दूर खड़े
आज फिर स्लॉग स्वीप मारने गए आप। उस्मान उस्मान इतना अच्छा खेल रहे हैं, आप उस्मान खान को जाके दे रहे स्ट्राइक, लेकिन स्लॉग स्वीप मारने गए, आप बोल्ड हो गए। वही लेफ्ट, हर टीम को पता चल गया है कि बाबर जब आए लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन लगा दो या लेग स्पिन लगा दो, बाबर की विकेट चलती फिरती विकेट। आ जाए जी उस्मान खान, मेरे ख्याल में पूरी कौम को उस्मान खान के से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने आप पे शक किया। आज इतनी अच्छी इनिंग खेली उस्मान खान, कोई शायद उनका साथ दे देता तो शायद खैर वो आउट जैसे हुए वो भी बड़े बेहुदा तरीके से हुए, लेकिन शायद अगर कोई उनका साथ दे देता तो शायद वो वाली वो शॉट खेलते नहीं, वो ट्राई ना करते, बाहर निकल गए। तो बहरहाल अच्छी इनिंग खेली और बहुत ही पॉजिटिव इनिंग खेली। मेरा ख्याल है कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, आज उन्होंने साबित भी किया कि वो स्पिन को कितना अच्छा खेलते हैं। इसी तरह बाबर को भी शायद खेलना चाहिए था, लेकिन बाबर नहीं खेला। फिर आ जाएँ जी शादाब खान पे। बॉलिंग में जो उन्होंने बेड़ा गर्क किया था, बैटिंग में आया कि प्रेशर डॉट बॉल खेल के उस्मान खान के ऊपर उन्होंने प्रेशर, मेरे ख्याल में वो मेन पॉइंट था जहाँ उस्मान खान ने अपनी विकेट दे दी। बात है कि हम एज़ अ कौम इन्हें कब तक सपोर्ट करेंगे, एज़ अ कौम हम इन्हें कब तक सपोर्ट करेंगे, जब तक ये खुद। बात है कि देखें, एक बात हमें मान लेनी चाहिए कि इनके पास स्किल सेट है ही नहीं, स्किल सेट ही नहीं है जिस स्किल पे ये लोग इंडिया से कम्पीट करेंगे। फिर तो शुक्र करें कि हमारी बायलैटरल सीरीज़ नहीं होती इंडिया से, वरना तो ये हमें हमें सब पता लग जाना था कि हमारा कौन किंग है तो कौन बादशाह है। कुछ भी नहीं, कोई स्किल सेट ही नहीं है, दमखुदा ही नहीं है इनमें किसी बड़ी टीम के खिलाफ खेलने का। अभी हम खुश हो रहे थे कि हमने अफ्रीका को हरा दिया है, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, वो उनकी बी सी डी टीम थी, इसको हमने हरा के हम खुश हो रहे थे। ठीक है जी। अभी 2 दिन पहले ज़िम्बाब्वे ने भी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, उनकी ए टीम को, तो इतना खुश होने की ज़रूरत थी नहीं हमें। यही चलता रहेगा मेरे ख़्याल में जब तक हमारा सिस्टम ठीक नहीं होगा, करप्शन नहीं जाएगी, करप्ट लोग बैठे हुए हैं, जब तक ये नहीं, जब तक ये जो है वो नहीं मेरिट पे फैसले नहीं लेंगे, मेरे ख़्याल में ये चलता रहेगा। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट में कीजिए।